Hello students, let us start third part of this series. Part 1 and part 2 इसी 9th में 2023 मॉर्निंग शिफ्ट का आपको आई बटन में मिल जाएगा. Myself Rohit Falke, also known as Professor MRF. Welcome to our channel Code Bits. Here now we are going to discuss MST CET PYQs of 9th May 2023 shift 1. Okay. If you remember, till part 2 we have finished till MCQ number 30. Now let us start with the next MCQ, that is MCQ number 31. Okay, now look at this MCQ. See what they have given you. It is from permutation and combination. Very easy बच्चों. If at the end of certain meeting everyone had to shake hands with everyone else, it was found that 45 handshakes were exchanged. Yes, क्या दिया बच्चों? 45 handshakes were exchanged. Okay, then the number of members present at the meeting. एकदम इजी क्वेश्चन पूछा था बच्चों सीईटी में. आप यू जस्ट इमेजिन एक हैंडशेक करने में कितने पीपल्स इन्वॉल्व होते हैं? 2. तो हमें क्या पता करना है? उस मीटिंग में कितने मेंबर प्रेजेंट है. करेक्ट. सो लेट अस अज्यूम देयर वर n मेंबर्स. ऑलराइट. नाउ फॉर अ सिंगल हैंडशेक मुझे बताओ कितने लोग लगते हैं? 2. अभी आप मुझे बताओ n मेंबर में से 2 मेंबर को कोई पर्टिकुलर सिलेक्ट करना है. सिलेक्शन मींस कॉम्बिनेशन. जब भी अरेंजमेंट करते हैं ना हम लोग तो परम्यूटेशन यूज करते हैं. सिलेक्शन में क्या यूज करते हैं? कॉम्बिनेशन. ओके, अभी आप मुझे बताओ n मेंबर में से कितने मेंबर्स को सिलेक्ट करना है हमें? 2. करेक्ट. तो NC2 मतलब इतने सारे हैंडशेक्स हुए, बट दे हैव गिवन यू नंबर ऑफ हैंडशेक्स. सो इज इट 45? नाउ यू नो वेरी वेल हाउ वी कैलकुलेट NC2. इट्स वेरी सिंपल बच्चों. n इंटू एक कम 2 ही टर्म लिखने का, बिकॉज नीचे क्या है? 2 है. 2 इंटू कितना आएगा? 1. हियर इट इज 45. ये 2 उधर गया. इज इट 90? सो हियर इट इज व्हाट? n इंटू n माइनस 1. करेक्ट. दिस इज व्हाट? n इंटू n माइनस 1. अभी बच्चे गलती क्या करते जरा ध्यान दो. वो लोग क्या करेंगे? इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, n स्क्वायर माइनस n, फिर क्वाड्रेटिक मिलेगा, फिर क्वाड्रेटिक ढूंढते बैठेंगे. अरे क्यों करना है? आप मुझे बोलो ये नंबर का कुछ खासियत है क्या? यस, देयर आर एडजेसेंट नंबर्स. एक n है, दूसरा n माइनस 1 है, मतलब ये नंबर को एक कम दूसरा नंबर है. आर दे एडजेसेंट नंबर्स? तो यू जस्ट रिकॉल, क्या कोई दो एडजेसेंट नंबर है क्या जिनका मल्टीप्लीकेशन 90 आता है? यस, वेरी इजी बच्चों. इट मस्ट बी 10 इंटू 9. दिस इज 10, दिस इज 9 एंड हेंस 90. सो बोलो बच्चों n कितना? 10. That means there were total 10 members in the meeting. Alright, so option is A. Very simple बच्चों. Clear? ये तो वही बात हो गई. कभी कभी आपको ट्राइंगल का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. नंबर ऑफ पॉइंट्स देंगे, उसमें से ट्राइंगल. So is it NC3 minus n? करेक्ट. सेम डायगोनल्स में भी पूछते हो लोग. ऑलराइट. ओके, सो एकदम सिंपल क्वेश्चन है. ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों. नाउ नेक्स्ट देखो. लुक एट MCQ नंबर 32. अरे बाप रे, साइन 18 डिग्री. सर वैल्यू बहुत सारे बच्चे बाय हार्ट भी करते हैं. अगर आपको आता है नो प्रॉब्लम, बट यहां पे उन्होंने दिया है साइन 18 डिग्री इज गिवन टू यू. करेक्ट. अभी उन्होंने ये रिजल्ट पूछा है. हाँ, जिसको ये रिजल्ट डायरेक्ट मालूम है ना, वही बंदा इसको 1 या 1.5 मिनट में सॉल्व कर सकता है. अदरवाइज थोड़ा टफ जाएगा. कोई बात नहीं, आप ये रिजल्ट ध्यान में रखना बच्चों. कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. आपने रेगुलर लेक्चर्स में पढ़ा होगा कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी. इट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी. आप सिंपली ये कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला लगा के इस रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं. क्लियर? यहां पे देखो. नाउ माय ए इज व्हाट? 48 डिग्री. व्हाट अबाउट बी? इज इट 12 डिग्री? करेक्ट. दैट मींस इसमें मैं ए को क्या पुट करेगा? 48 एंड बी को क्या पुट करेगा? 12. सो 48 प्लस 12 इज हाउ मच बच्चों? 60. तो दिस मस्ट बी cos 60 इनटू क्या आएगा बोलो जरा? cos ऑफ a माइनस बी. 48 माइनस 12 इज इट 36 डिग्री? अंडरस्टूड? आपको मालूम व्हाट इज cos 60? हाँ. नाउ हाउ टू गेट cos 36? अगर आप ध्यान से देखोगे आपको क्या दिया बच्चों? साइन 18 डिग्री दिया है. ऑलराइट. आप मुझे बोलो 36 डिग्री 18 डिग्री का डबल है, तो इज इट अगर मैं इसको थीटा बोलूं तो ये क्या है? cos 2 थीटा है. अभी cos 2 थीटा के अगर आपको याद है वी हैव गॉट 4 डिफरेंट फॉर्मूले. करेक्ट. पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. दूसरा फॉर्मूला क्या है बच्चों? इज इट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. थर्ड फॉर्मूला इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा एंड लास्ट फॉर्मूला इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अंडरस्टूड?
अब मैंने इसी को सर्कल क्यों किया बच्चों, ध्यान दो, आपके पास किसका वैल्यू दिया है, साइन 18 डिग्री। ये कौन है, 18 इंटू 2 मतलब cos 2 थीटा है। तो मैं cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, पहला फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ cos एंड sin बोथ, दूसरा फॉर्मूला सिर्फ cos में है, तीसरा सिर्फ sin में है और चौथा tan में है। क्योंकि मुझे sin 18 डिग्री दिया है, आई यूज दिस फॉर्मूला जो सिर्फ किसमें बच्चों, sin में। करेक्ट है। अभी आप मुझे बताओ क्या है ये, इज इट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मींस इसका हाफ एंगल, इज इट 18 डिग्री। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट, हाफ इनटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, दैट मींस इट इज स्क्वायर ऑफ दिस। अभी इसका स्क्वायर करना है हमें, सो इज इट रूट 5 माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, इज इट 16। ऑलराइट, नाउ आई नीड टू सिंप्लीफाई दिस। करेक्ट। सो दिस इज हाफ, बोलो बच्चों क्या आएगा, 16 माइनस, यू जस्ट एक्सपांड दिस, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5, लास्ट टर्म इज 1, 5 प्लस 1 6, 6 टू 12। इसका मिडिल टर्म क्या आएगा बच्चों, माइनस 2 रूट 5, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा, इज इट प्लस 4 रूट 5, हियर इट इज 16। ऑलराइट, नाउ हियर इफ यू ऑब्जर्व 16 माइनस 12 इज 4, 4 प्लस 4, इफ आई टेक 4 आउट, ये क्या आएगा बोलो बच्चों, इज इट 2 टाइम्स आएगा 1 प्लस रूट 5 अपॉन 16, 2 1 जा 2 8 जा, इज देयर एनी ऑप्शन? यस, रूट 5 प्लस 1 अपॉन 8, वाज इट वेरी इजी? तो क्या था इसमें बच्चों, यू शुड नो दिस पर्टिकुलर रिजल्ट, दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जिसको ये रिजल्ट मालूम है ना, इजीली हो जाएगा, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, यू शुड नो दिस। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू। अगेन दिस इज फ्रॉम मैट्रिसेस, एमसीक्यू नंबर 33। क्या बोले, देखो मैट्रिक्स ए इज गिवन टू यू, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2, देन द इनवर्स ऑफ, क्या बोला है देखो बच्चों, 2a स्क्वायर प्लस 5 है। एक काम करते हैं, इनवर्स ना बोर्ड्स में अपने को सबसे ज्यादा टफ जाता है, पता है, एग्जैक्ट इनवर्स मिलने के लिए बहुत अपने को ये करना पड़ता है, मेहनत लेना पड़ता है। एंट्रेंस में ऐसा नहीं बच्चों, वी हैव गॉट शॉर्टकट फॉर 2/2 एज वेल एज 3/3। क्लियर? क्योंकि ये मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है, मैं आपको पहले 2/2 का शॉर्टकट बोलता हूं, आगे के पीवाईक्यू के क्वेश्चन में कभी ना कभी 3/3 मैट्रिक्स मिलेगा ना, तब मैं आपको ऑर्डर 3 का शॉर्टकट बता दूंगा। क्लियर? यहां पे देखो बच्चों, मैं पहले ना शॉर्टकट बताता हूं किसी भी 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे ढूंढने का। बहुत सिंपल है बच्चों, इसका इनवर्स इज गिवन बाय 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, इज इट AD माइनस BC। क्या होता है इसका इनवर्स, 1 अपॉन AD माइनस BC। ये क्या है, डिटर्मिनेंट है बच्चों, और आपको पता है डिटर्मिनेंट हैज टू बी नॉन जीरो, किसके लिए, इनवर्स के लिए। सुनो, शॉर्टकट क्या बोलता है, यू जस्ट इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट्स। क्या करने का है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करने का, बाकी दो का जगह पे साइन चेंज करो बच्चों, दैट्स इट। आई होप सबको क्लियर है। क्या, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करने का, एंड बाकी दो एलिमेंट्स का जगह पे क्या करना है, हमें साइन चेंज करना है, दैट्स इट। अब उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अगर आपको इसका इनवर्स ढूंढना है ना, तो आपके पास ये मैट्रिक्स पहले होना चाहिए। ऑलराइट, तो कैसे ढूंढने का बच्चों ये मैट्रिक्स, तो बहुत सिंपल है। यहां पे देखो बच्चों, सी व्हाट आई वांट, इट इज 2a स्क्वायर प्लस 5a, करेक्ट। नाउ हाउ टू ऑब्टेन दिस, 2a स्क्वायर कैन बी रिटन एज a इंटू a, आपको अच्छे से पता है बच्चों, a इंटू a। मैट्रिक्स a क्या है आपके पास, 2 -1 -1 3, करेक्ट। सेम मैट्रिक्स ओवर हियर, आगे क्या बोला बच्चों, प्लस 5 टाइम्स मैट्रिक्स ए, तो इज इट 5 इंटू व्हाट इज योर मैट्रिक्स ए, इज इट 2 -1 -1 3, करेक्ट। हाउ वी मल्टीप्लाई मैट्रिसेस, इज इट रो बाय कॉलम। दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, रो बाय कॉलम, करेक्ट। सो यू जस्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, 2 2 4 प्लस 1, इज इट 5, फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, है ना। चलो 2 इंटू -1 इज -2 -3, इज इट -5, करेक्ट। फिर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, सो अगर आप ध्यान से देखोगे, इज इट -2 -3 -5, करेक्ट है बच्चों। अगेन सेकंड रो विथ सेकंड कॉलम, 1 प्लस 9, इज इट 10, ऑलराइट, प्लस दिस इज व्हाट 5 टाइम्स 2 -1 -1 3, ऑलराइट। तो यहां पे देखो कैसे करोगे बच्चों, ये सारे नंबर को मल्टीप्लाई होगा, ये भी सारे नंबर को मल्टीप्लाई होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, सो इज इट 2 5 10, 5 2 10, 10 प्लस 10 20, इज इट -10 -5 -15। यहां पे अगर आप देखोगे -10 -5 अगेन -15, ये कितना आएगा 20 प्लस 15, इज इट 35,
बच्चों समझ में आ रहा है क्या? नाउ वी वांट इट्स इनवर्स। अब हमें इसका क्या चाहिए? इनवर्स चाहिए, बराबर है कि नहीं बच्चों? अभी आपको पता है इसका अगर इनवर्स चाहिए, वी हैव गॉट डायरेक्ट शॉर्टकट। क्या बोला था मैंने शॉर्टकट? बोलो बच्चों। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इज 20 इंटू 35, 35 इंटू 2 इज 70, ये कुछ 700 आ जाएगा, बराबर है, माइनस 15 का स्क्वायर इज 225। ऑलराइट, यहाँ पे क्या करना मैंने बताया था, बोलो बच्चों। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो। सो हियर इट इज 35, यहाँ पे आएगा 20 एंड बाकी दो का जगह पे साइन चेंज करना है। सो इज इट 15 15। अंडरस्टूड? पक्का? अगर आपको गेस करना है बच्चों अंदर के सारे एलिमेंट पॉजिटिव है तो या तो मेरा ऑप्शन ए हो सकता है, नहीं तो ऑप्शन डी हो सकता है। अंडरस्टूड? अभी एक काम करते हैं, समझो मैंने 5 कॉमन लिया, जो मैं ले सकता हूँ सारे एलिमेंट से, तो ऊपर क्या आएगा बोलो बच्चों? 5 आएगा, करेक्ट। नीचे का टर्म मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। 7 3 3 4। अरे ऐसा पैटर्न किधर दिख रहा है? जरा देखो बच्चों, एक ही तो ऑप्शन है, क्यों मैं उसको सॉल्व करते बैठू? इज इट ऑप्शन है? समझ में आया? पक्का? तो ये रिजल्ट 1/95 आएगा। अंडरस्टूड? आई होप आपको शॉर्टकट समझ में आया। क्या करने का एक बार फिर से देखो, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, डायगोनल्स को इंटरचेंज करने का, बाकी दो का जगह पे साइन चेंज करने का। क्लियर है शॉर्टकट? अब बोले सर इतना टाइम क्यों लगा शॉर्टकट होने के बावजूद भी? बिकॉज हम लोग ये मैट्रिक्स ढूंढ रहे थे, तो ढूंढना जरूरी है। अंडरस्टूड? क्लियर? अदरवाइज दिस क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। ऑलराइट, नाउ लुक एट नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 34। अगेन इंटीग्रेशन। डरने का नहीं बच्चों, यहां पे देखो क्या होता है ये। सी, इंटीग्रेशन क्या दिया उन्होंने? साइन एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स अपॉन क्या है बोलो जरा? cos 2x dx। अब ऊपर साइन ही साइन दिख रहा है, मुझे नहीं समझ रहा है क्या करने का। आप मुझे बोलो, आप होते तो क्या करते? कुछ ना कुछ करना पड़ता, यस और नो? तो कुछ तो ट्राई करने का बच्चों, देखना आपको आंसर आ जाएगा। कैसे? ये दोनों में क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या आप? ये साइन एक्स कॉमन, भाई ब्रैकेट में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर एक्स, करेक्ट, dx। जरा अभी होल्ड पे रखो, सारा सब कुछ साइन में दिख रहा है ना? बट आप अगर इस साइन को देखोगे ध्यान से, ये किसका डेरिवेटिव है बच्चों? cos x का। एक्चुअली cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x है। ऑलराइट, समझो cos के डेरिवेटिव में साइन आता है, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है पता है? मैं क्या करूंगा ना, cos x को t पुट करूंगा। क्या बोला मैं? cos x को t पुट करूंगा। अगर आपको पता है इंटीग्रेशन में अगर हम किसी फंक्शन को t पुट करते हैं ना, तो उसका डेरिवेटिव बाजू में चाहिए। अब बोले क्यों चाहिए? dt बनाने में। काय के लिए चाहिए? dt बनाने के लिए। आई होप आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। क्लियर? तो आप सोचो, उल्टा सोचो, ये साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है? cos x का। तो मेरा पूरा क्वेश्चन किस में जाना चाहिए? cos x में। ये चलेगा क्या? नहीं, नहीं चलेगा। क्यों? ये cos 2x है। वी वांट cos x। अभी अभी प्रीवियस एमसीक्यू में हमने देखा था cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले। क्या कोई फॉर्मूला है जो सिर्फ cos में? यस, दैट इज सेकंड वन। क्या होता है बताइए जरा? इज इट 2 cos square x minus 1? इट इज 2 cos square x minus 1। आई होप क्लियर है। अभी और एक प्रॉब्लम आ गया। मैंने क्या बोला? ये किसका डेरिवेटिव में आता है? cos x के। तो हमने क्या प्लान किया भाई? cos x को t पुट करेंगे, करेक्ट है? तो ये किस में चला जाएगा? sin x। ये sin x किस में चला जाएगा? dt में। ये cos में, इसको भी cos में कन्वर्ट करने का कर सकते हैं। व्हाट इज sin स्क्वायर x? 1 माइनस cos स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिखेगा देखो बच्चों, यस sin x, इसको क्या लिखेगा? 1 माइनस cos स्क्वायर, नीचे क्या आएगा? 2 cos स्क्वायर माइनस 1। क्या आएगा बच्चों? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा है। क्लियर? सो हियर इट इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, हियर इट इज dx। ऑलराइट, नाउ प्लीज लुक एट द सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं cos x को t पुट करूं तो माइनस साइन x dx क्या बनेगा? dt। तो ये दोनों मिलके क्या बनेंगे पता है? dt नहीं, माइनस dt बनेंगे, बिकॉज ये माइनस उधर जाएगा, करेक्ट है? सो लेट अस मेक द चेंजेस। इंटीग्रल ये 2 माइनस टी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा बोलो बच्चों? 2t स्क्वायर माइनस 1। आई होप सबको समझ में आ रहा है। क्लियर? ये sin x इंटू dx क्या बनेगा बच्चों? माइनस dt। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो हियर इट इज इंटीग्रेशन। ये माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इज टी स्क्वायर माइनस 2, नीचे क्या आएगा? 2t स्क्वायर माइनस 1। नाउ माय क्वेश्चन टू यूज हाउ टू सॉल्व दिस इंटीग्रल। क्लियर बच्चों? अगर आप ध्यान से देखोगे, इज इट नीचे भी क्वाड्रेटिक है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है।
अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है ना, यू ट्राई टू एडजस्ट डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ही ऊपर एडजस्ट करेंगे। अब बोले वो कैसे, देखो यहाँ पे ये 2t स्क्वायर है कि नहीं, ये क्या है t स्क्वायर है, मतलब इसको किसका जरूरत है, सबसे पहले 2 का। सो फर्स्ट यू विल एडजस्ट 2। क्या क्या मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, करेक्ट है। एंड वी वांट 2t स्क्वायर -1, तो ये -4 को मैं स्प्लिट करेगा, है ना। और इस -4 को स्प्लिट करके आपको पता है मैं क्या लिखूंगा, सी ये -4 को मैं लिख दूंगा, यहां देखना, हाफ 2t स्क्वायर -1 -3। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा है। आई रिपीट, मैंने क्या बोला था, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को ही ऊपर एडजस्ट करते हैं। क्लियर। अब क्या ही करूं, इसको सेपरेट करूं, है ना। जैसे ही हमारा डिनोमिनेटर सेपरेट होगा तो इज इट हाफ इंटीग्रेशन क्या आएगा, बोलो बच्चों, ये पूरा कैंसिल होकर क्या आएगा, 1dt। आई होप सबको समझा। -3 बीइंग कांस्टेंट बाहर गया, 1 अपॉन क्या आएगा, ये √2t द होल स्क्वायर -1, बिकॉज 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, है ना। तो आप बताइए बच्चों ये क्या बनेगा, हाफ, यस एवरीवन, 1dt का इंटीग्रेशन इज इट t -3। अभी आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए बच्चों, इज इट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यस, क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t, व्हाट इज दैट, √2। आई होप सबको समझ में आ रहा है। क्लियर। नाउ डू यू रिमेंबर व्हाट वाज t, was it your cos x? Now let us resubstitute your t, so is it half। जरा आप देखो आंसर पे भी आपका ध्यान होना चाहिए, p cos x बोला है बच्चों, ऑलराइट। तो ये हाफ को अगर मैं अंदर भेज भी दूं तो ये क्या आएगा, बोलो हाफ t, t is what, cos x, तो p must be half, p must be half। तो कौन सा ऑप्शन में p हाफ है, कौन सा ऑप्शन में p हाफ है, सारे ऑप्शन में p हाफ है। तो अभी मैं कुछ गेस नहीं कर पा रहा हूं, कोई बात नहीं। लेट अस सेंड दिस हाफ इनसाइड, इज इट -3/4, इट्स log ऑफ what is your t बच्चों, and this √2 will multiply over here। क्लियर। सो ये कितना आएगा बोलो जरा, 4√2 cos x -1 अपॉन √2 cos x प्लस 1 प्लस c। नाउ दिस मस्ट बी माई q। यहां पे देखो प्लस q देखने का है आपको, तो प्लस q इज p इज हाफ, q इज -3/4√2। इज देयर एनी ऑप्शन, इज देयर एनी ऑप्शन? यस, इट इज b, इट इज दैट इजी। Clear? So option is B. All right. Okay. Now look at next MCQ. MCQ number 35. See, again the negation of the statement. हमें क्या करना है, एक लॉजिक का क्वेश्चन है बच्चों, सबसे इजी है ना, बोनस मार्क। निगेशन, निगेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, इस पूरे स्टेटमेंट का मुझे क्या पता करना है बच्चों, निगेशन करना है। ऑलराइट, चलो नाउ डू वन थिंग, थोड़ा साइड में आना बच्चों, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करता है। यू नो व्हाट, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q क्या होता है, बोलो, सोच के देखो बच्चों। यस, इट इज P एंड नेगेशन Q। पहला एज इट इज, दूसरे का निगेशन, एक अमन, पहला एज इट इज एंड दूसरे का निगेशन, दिमाग में फिट कर दो। क्लियर है, पहला एज इट इज है, ये सेम एज इट इज, इसका उल्टा और बीच में एंड है। आई होप आपको क्लियर है। सो प्लीज ये रिजल्ट ध्यान में रखना। ऑलराइट, तो बोलो क्या, अब मेरे लिए पूरा क्या हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट, ये क्या हो गया, दूसरा स्टेटमेंट, इंप्लीकेशन है ना, नेगेशन ऑफ इंप्लीकेशन। क्या बोला मैंने, पहला एज इट इज एंड सेकेंड स्टेटमेंट का क्या करना है बच्चों, आपको नेगेशन करना है। जरा देखो आंसर मैच हो पा रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हुआ अब तक। एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफिकेशन का जरूरत है बच्चों, इसका कुछ नहीं हो सकता, राइट, ये एज इट इज आएगा एंड ये निगेशन किसको जाएगा, दोनों को जाएगा। आपको मालूम निगेशन ऑफ निगेशन इज P और विल बिकम एंड, इज इट निगेशन R। अगर आप देखोगे बच्चों दोनों में कॉमन क्या है, P एंड, यस, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बोलो बच्चों, इज इट Q एंड निगेशन R। सो डू यू हैव एनी ऑप्शन लाइक दिस, P एंड Q एंड निगेशन R? ये तो क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यस, ऑप्शन इज B। यस, योर ऑप्शन इज B। इज दिस क्लियर? कितना सिंपल था, देखो क्या मालूम होना चाहिए, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, क्या, पहला स्टेटमेंट एज इट इज एंड दूसरे का नेगेशन। इज दिस क्लियर? नाउ नेक्स्ट, यस, नाउ दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी।
Now look at this question. The probability mass function PMF of a random variable x is given by this. करेक्ट? क्या दिया है? NCR अपॉन 32. यहां पे ना बच्चों अकॉर्डिंग टू में कुछ करेक्शन है. यहां पे उन्होंने क्या बोला है? n, r बिलोंग्स टू n. तो ऐसा नहीं होता बच्चों. योर n कैन बी नेचुरल नंबर बट r शुड नॉट बी, बिकॉज ये r क्या होता है? नंबर ऑफ सक्सेस होता है. तो हो सकता है आपको एक भी सक्सेस ना मिले आपको, मतलब इस क्वेश्चन में, तो r कैन बी 0. आपको तो 100% सक्सेस मिलेगा बच्चों. 1 2 3 ऐसे चलते रहेगा, लास्ट आया n. समझ में आ रहा है? सो r कैन बी 0. ओके, चलो यहां पे देखो पूछा क्या उन्होंने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2. हमेशा आपका ध्यान ना पहले आपको क्या चाहिए ना उसके ऊपर होना चाहिए. पूछा क्या उन्होंने? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब 2 और 2 से छोटा. वैसे r स्टार्ट ही कहां से हो रहा है? 0 से. तो क्या क्या आएगा बोलो बच्चों? x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2. व्हाट डू मीन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0? यहां पे आप मुझे बोलो x इक्वल टू r है, तो ये किसका वैल्यू एक्चुअली? r का है. सो व्हेन r इज 0 डाल दो इसमें, nc0 बनेगा. क्या बनेगा ये? nc0 अपॉन 32. बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 क्या आएगा? nc1 अपॉन 32. ये कितना आएगा? nc2 अपॉन 32. व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? वी डोंट हैव वैल्यू ऑफ n. अब हमें क्या ढूंढना है? n ढूंढने का है. बच्चों हमेशा एक चीज ध्यान में रखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई अननोन ढूंढना है ना, तो एक चीज को आप हमेशा ध्यान में रखना, टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1. टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1 रहेगा ध्यान में. सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1. इसको हम ऐसा भी लिखते हैं बच्चों, अगर वो डिस्क्रीट है तो हम समेशन लिखते हैं. करेक्ट? तो आप मुझे बताओ टोटल मतलब क्या? स्टार्ट से लेके एंड तक प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, ऐसे ही लास्ट तक प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू n. कितना आएगा बच्चों? 1. आप मुझे बताइएगा x इक्वल टू 0 मतलब क्या? r को 0 डालो. इज इट nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस क्या आएगा? ncn इज इक्वल टू 1. डोंट यू थिंक दिस इज सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स? करेक्ट? अच्छा, बट x इक्वल टू 0 के बराबर नीचे क्या है बच्चों? 32 है, तो ये आएगा 32. है ना? सबका डिनोमिनेटर सेम लिखो 32. ऊपर क्या आएगा? nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस ncn. आपको पता होना चाहिए बच्चों. यहां पे देखो मैं फिर से लिखता हूं, nc0 nc1 nc2 कब तक आएगा? ncn इक्वल टू कितना आएगा? 1. ये 32 गया उधर. न्यूमरेटर अगर आप देखोगे, इज इट सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट? व्हाट इज सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट? 2 रेज़ टू n. सो 2 रेज़ टू n इक्वल टू कितना? 32. अभी आप मुझे बताइए 2 का कौन सा पावर 32 है? 5th. सो n इज 5. n कितना होगा? 5. मिल गया ना n? यहां पे n को हम क्या डालेंगे अभी? 5. सो इज इट 5c 0 प्लस क्या आएगा बच्चों? 5c 1 प्लस हियर इट इज 5c 2. 5c 0 इज 1, 5c 1 इज 5. 5c 2 कैसे करोगे बच्चों? 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 इज इट 10. यस सर. नीचे कितना? 32. अरे इज इट 16 by 32? इज इट 1 by 2? इज इट हाफ? आंसर इज B. वेरी इजी. Now next question. 37. The distance of a point 2,5. क्या ये? 2,5 है. From the line, इस लाइन से measured along the line L1 and L2 are same. If slope of line L1 is 3/4, then the slope of line L2 is what? आपको कुछ समझा? पॉइंट का उस लाइन से डिस्टेंस पता करना है. तो मैं एक काम करता हूं, सुनिए. ये समझो मेरा एक लाइन है. कौन सा है ये लाइन? 3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0. करेक्ट है? अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूं, है ना? जो जो समझ में आप लिखते जाने का हमेशा. 2,5. करेक्ट है? क्या दिया ये पॉइंट P? इट्स 2,5. उन्होंने क्या बोला बच्चों? इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस पता करना है. लेकिन विच डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात चल रही है क्या यहाँ पे? नहीं, मेजर्ड अलोंग द लाइन. तो एक काम करता हूं, सुनो. अब मैं क्या कर रहा हूं ना, एक लाइन कंसिडर कर रहा हूं बच्चों अलोंग द L1, अलोंग L1, है ना? तो समझो मेरा कुछ एक लाइन ऐसा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइन. यस, माय लाइन इज लाइक दिस. क्लियर है? ये क्या है? मेरा लाइन L1 है. दिस इज माय लाइन L1. ऑलराइट? तो इसके अलोंग मतलब इसको पैरेलल. इज इट समथिंग लाइक दिस?
ये डिस्टेंस, और उन्होंने कौन सा डिस्टेंस बोला है बच्चों, एंड L2 समझो और कोई लाइन है, करेक्ट। सो मैं और एक लाइन ले रहा हूं बच्चों L2, है ना। सो ध्यान देना यहाँ पे, सेकेंड लाइन इज समथिंग लाइक दिस। अभी कैसा भी ले लो, आपका चॉइस है बच्चों, माय लाइन इज लाइक दिस, ऑलराइट। तो मेरा जो डिस्टेंस रहेगा जो मेजर किया है, इट विल बी पैरेलल टू दिस लाइन, करेक्ट है। सो दिस इज व्हाट B, दिस लेंथ इज व्हाट सेम, सो PI इक्वल्स टू क्या आएगा, PB आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्लियर। अभी उन्होंने क्या बोला, ये लेंथ क्या है, सेम है, ऑलराइट। और L1 का स्लोप कितना दिया बच्चों, 3/4, बराबर है। अभी L1 का स्लोप कितना दिया है, 3/4। हमें स्लोप किसका पता करना है, ये लाइन L2 का। वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ लाइन L2। अब ये स्लोप ढूंढने का कैसे, बहुत सिंपल है बच्चों, ध्यान दो। इसका स्लोप 3/4 है, तो इसका भी क्या आएगा, 3/4। आप बोले क्यों सर, पैरेलल है, पैरेलल है, यस और नो। इसका स्लोप कितना है, ये जो गिवन लाइन है, इसका स्लोप इज व्हाट, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -3, ऑलराइट। मुझे स्लोप किसका पता करना है बच्चों, यस L2 का स्लोप पता करना है। और लेट्स से मैं L2 का स्लोप m एज्यूम करता हूं, तो ये भी स्लोप कितना आएगा, m आएगा, ऑलराइट। अभी जरा एंगल्स ट्रांसफर करते हैं बच्चों, ध्यान दो। ये एंगल समझो थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन मेजर्ड अलोंग द लाइंस। डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस सेम है, तो ऑपोजिट एंगल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो एंगल बिटवीन AP एंड दिस AB इज इक्वल टू व्हाट, एंगल बिटवीन BP एंड AB। एंड आपको मालूम, हमने स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, यहां पे देखो tan थीटा, यहां पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन θ1 इज इक्वल टू θ2 है, तो tan θ1 मस्ट बी इक्वल टू tan θ2। हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, स्लोप का फॉर्मूला, मॉड ऑफ, यस एवरीवन, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। θ1 इन दोनों के बीच का एंगल है, एक का स्लोप है 3/4, दूसरे का स्लोप है -3। तो बोलो बच्चों m1 माइनस m2 क्या आएगा, इज इट 3/4 माइनस ऑफ माइनस +3 अपॉन 1 प्लस m1 m2, करेक्ट। सो ये क्या आएगा, 3/4 इंटू -3/4 इज -9/4। आर यू गेटिंग दिस, क्लियर, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट, यहां पे देखो इज इक्वल टू tan θ2, अगेन सेम, मॉड ऑफ, एक लाइन का स्लोप क्या है, m है, दूसरे का क्या है बच्चों, इसका स्लोप जैसे मैंने आपको बोला, इज इट -3। तो बोलो क्या आएगा, m1 माइनस m2 विल बिकम 1 प्लस m3, करेक्ट है। इज इट m प्लस 3, नीचे क्या आएगा, 1 प्लस m1 m2, दैट इज -3 इंटू m, अंडरस्टूड। नाउ आई लाइक टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। बोलो बच्चों कितना आएगा, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15, इज इट 15/4, ये कितना आएगा, 4 -9 -5/4, 15/4 अपॉन -5/4, 4 4 कैंसिल, -3, मॉड ऑफ -3 3, इज इट मॉड ऑफ m प्लस 3, नीचे क्या आएगा, 1 माइनस 3m। ये आपको थोड़ा स्पीड स्लो करके करो, मेरे को आदत है फास्ट कैलकुलेशन करने का, करेक्ट। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, कितना आएगा रे, 9, ये कितना आएगा, 1 माइनस 3m द होल स्क्वायर इज व्हाट, m प्लस 3 द होल स्क्वायर, राइट। एक्सपांड, ये क्या आएगा, 1 स्क्वायर, 1 इंटू 9 9, करेक्ट है। इसका मिडिल टर्म क्या आएगा, -6m, 6 9 जा 54m, करेक्ट है, प्लस 9 9 जा 81m स्क्वायर, हियर इट इज m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9, दिस 9 9 विल गेट कैंसल। बच्चों ये देख के तो कंफर्म है बच्चों, एक वैल्यू m का 0 आने वाला है, एक वैल्यू m का 0 आएगा, -54 माइनस 6 इज -60, n स्क्वायर इक्वल्स टू 0, अंडरस्टूड। क्या कॉमन, m कॉमन, m कॉमन, ब्रैकेट में कुछ बचेगा, लेट्स से 80m माइनस 60 इक्वल्स टू 0। भाई एक आंसर तो कंफर्म 0 है, क्या m इक्वल्स टू 0 ऑप्शन है क्या, yes it is, yes it is, understood. Now look at MCQ number 38, all right. See, the distance of the point having position vectors from the straight line passing through the point and parallel to the vector। बच्चों थोड़ा समझो, हमें ना पॉइंट का डिस्टेंस पता करना है, विच पॉइंट, दिस पॉइंट, करेक्ट है, फ्रॉम द लाइन। एक काम करते हैं, यहां पे एक पॉइंट है जिसका मुझे डिस्टेंस ढूंढना है, इज इट 1 - 2 - 6, एंड हियर इट इज अ लाइन। इस लाइन, ये लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है बच्चों, 2 - 3 - 4। बच्चों ये 3D वाला लाइन है, करेक्ट। तो ये पॉइंट ए इज गिवन टू यू, और लाइन का क्या दिया उन्होंने बच्चों, पैरेलल वेक्टर दिया। विच वेक्टर बच्चों, पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, बी बार। सो बी बार क्या दिया बताइए जरा, 6 3 - 4, अंडरस्टूड। तो हमें क्या पता करना है,
इस पॉइंट P का इस लाइन से डिस्टेंस पता करना है। वी ऑलवेज कंसिडर विच डिस्टेंस बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे क्या ढूंढने का है, PM। तो मैं क्या करूंगा ना बच्चों, आई विल जॉइन दिस AP, मैं इस AP को ज्वाइन करेगा, चलेगा। आप जरा सोच के देखो, अगर मैं इस AP को ऊपर से देखूं तो कितना दिखेगा, जितना AM है। आप बोले लेकिन AM मुझे चाहिए ही नहीं है। बच्चों सुनो, एक बार क्या आपको AM मिल गया, AP मिल गया ना, अगर ये दो डिस्टेंस आपको मिल गया ना, पाइथागोरस से PM मिल जाएगा, करेक्ट। अच्छा, AP ढूंढ लेते क्या फटक से, इज इट डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 द होल स्क्वायर इज 1, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस 4 प्लस 6 कितना, 2 स्क्वायर 4 रूट 6। सो AP का लेंथ कितना मिला मुझे, रूट 6, करेक्ट। अब मुझे क्या चाहिए, AM। आप इस AM को ध्यान से देखोगे, कौन है ये AM? अगर इस AP को मैं ऊपर से देखूं B बार में, ये B बार का लाइन है बराबर, अगर इसको मैं ऊपर से देखूं B बार में, तो इस AM को आप क्या बोलोगे, इज इट प्रोजेक्शन, इज इट प्रोजेक्शन ऑफ AP बार ऑन B बार, क्या बोला, प्रोजेक्शन ऑफ AP बार ऑन B बार। बच्चों हाउ वी फाइंड प्रोजेक्शन, यस बहुत सिंपल है, याद करो, आपने बहुत बार पढ़ा है बच्चों, ये मेरा वेक्टर B बार है, ये वेक्टर A बार है, ये जो ऊपर से देखते हैं ना, इस लेंथ को बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या है, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अगर ये प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन B बार है ना, तो नीचे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ B बार। क्या आएगा नीचे बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ B बार, क्लियर। तो इस सेम फॉर्मूला में यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, यहां पे ये कौन है, प्रोजेक्शन ऑफ AP बार ऑन B बार, तो ऊपर दोनों को क्या आएगा बच्चों, डॉट प्रोडक्ट, नीचे क्या आएगा, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन डाल रहे हैं ना, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, करेक्ट। तो बोलो बच्चों यहां पे क्या आएगा, सो जिस AM की मैं बात कर रहा हूं ना, वो क्या आएगा, देखो जरा, AP बार। आप मुझे बता, हाउ वी फाइंड AB बार, B बार माइनस A बार, तो AP बार क्या आएगा, P बार माइनस A बार। P है क्या, हाँ है, A है क्या, हाँ है, तो बोलो P बार माइनस A बार क्या आएगा, 1 माइनस 2, इज इट माइनस 1, माइनस 2 माइनस 4 माइनस प्लस 3 1, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, ये क्या मिला मुझे बच्चों, आपका AP बार मिल गया। डॉट क्या है, B बार, B बार क्या है तुम्हारा, 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड किसका, ये B बार का मैग्नीट्यूड है। क्यों B बार का है, बिकॉज हम B बार पे प्रोजेक्शन लिए, ऑलराइट। तो क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड, रूट ऑफ 36 9 60, करेक्ट है। तो आप जरा ध्यान देना और बताना, हाउ वी फाइंड डॉट प्रोडक्ट, A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2, इज इट माइनस 6 प्लस 3, माइनस 3 होता है, माइनस 3 प्लस 8, इज इट 5। नाउ हियर इट इज 36 और 9 कितना हो गया, 45, 45 प्लस 16 51, 45 प्लस 16 इज 61, करेक्ट। सो ये क्या आएगा बच्चों, रूट ऑफ 61। ये आपका हो गया AM। अब मुझे AM पता है, AP पता है, व्हाट आई वांट PM। सो कैन आई यूज पाइथागोरस थ्योरम। आपको मालूम बाय पाइथागोरस, यस एवरीवन, AM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर इज व्हाट, AP स्क्वायर, अंडरस्टूड। तो यहां पे मुझे एक बात बताइए, कैन आई गेट PM, वेरी इजीली बच्चों, इज इट AP स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर, अंडरस्टूड। व्हाट इज AP, AP इफ यू रिमेंबर AP इज रूट 6, रूट 6 का स्क्वायर 6, AM कितना मिला, इसका स्क्वायर, इज इट 25/61। आप मुझे बोलो 61 इंटू 6, 366 माइनस 25, 366 में से 25 गया, पहले 20 निकाल लो बच्चों, 346 341, लेकिन ये क्या हो गया, PM स्क्वायर, वी वांट PM, तो PM क्या आएगा, इज इट रूट ऑफ 341/61, यस इज देयर ऑप्शन, ऑप्शन इज D, इट इज दैट इजी। आई होप सबको समझ में आ रहा है, क्लियर, पक्का बच्चों, दिस इज द इजीएस्ट पॉसिबल मेथड। नहीं तो आपको और एक मेथड है पता है, उसमें इस लाइन का इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा, क्लियर। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, याद है रेगुलर लेक्चर में मैं करता हूँ वैसे, फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, वो थोड़ा लंबा जाएगा, बिकॉज आपको इसका इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा, ऑलराइट। आप थोड़ा उस मेथड को भी एक्सप्लोर करना, आई फील फॉर MCQ दिस इज कन्वीनियंट, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट, लुक एट नेक्स्ट MCQ, MCQ number 39. A vector n bar is inclined to x-axis at 45 degree. बच्चों angle with x-axis is given. You know what is angle with x-axis? Is it alpha is given? याद करो 3D ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था। Angle with y-axis is 60 degree. मतलब क्या दिया है, बीटा दिया है, all right? And acute angle z-axis. Acute angle with z-axis. मतलब गामा क्या दिया बच्चों, acute दिया है। Acute मतलब less than 90.
है ना, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इफ n बार इज नॉर्मल टू द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, अरे बहुत सिंपल है बच्चों, आपने ये पढ़ा है क्या, इन एन यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप के साथ क्या होता है पता है आपको, डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब क्या होता है, कॉस अल्फा होता है, कॉस बीटा होता है एंड कॉस गैमा होता है। इज दिस क्लियर? ऑलराइट, सो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज 45 डिग्री, सो दिस इज व्हाट cos 45. व्हाट इज बीटा? 60, इज इट cos 60? व्हाट अबाउट गैमा? ढूंढना है, करेक्ट, आई डोंट हैव गैमा, ऑलराइट, बट आपको ये भी पता होगा बच्चों, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है बताया? यस, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज हाउ मच? 1, बराबर है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना आएगा? 1 आएगा, ऑलराइट। अल्फा कितना दिया उन्होंने? 45, तो कॉस 45 इज 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हाफ, कॉस 6 इज हाफ का स्क्वायर 1/4, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो आप मुझे बताइए कॉस स्क्वायर गामा कितना आएगा? 1 माइनस हाफ माइनस 1/4। तो बहुत सिंपल, एक में से आधा गया आधा, आधा में से पाव गया पाव, पाव बचा, है ना। कॉस स्क्वायर गामा कितना? 1/4, कॉस गामा कितना? प्लस माइनस हाफ, तो गामा के दो वैल्यूज आएंगे। आपको पता है cos 60 इज हाफ एंड cos 120 इज माइनस हाफ, तो ये क्या आएगा? 60 डिग्री, नहीं तो फिर 120 डिग्री। बट उन्होंने क्या बोला है? एंगल विद z एक्सिस इज एक्यूट, एक्यूट मतलब लेस देन 90, तो ये एक्सक्लूड हो गया, क्या बचा? 60, डाल दो इसमें, बोलो बच्चों क्या आएगा? ये कितना आएगा बोलो? इज इट cos 45 इज 1/√2 आई कैप, cos 60 इज हाफ j कैप, cos गामा कितना आता है? 60 इज अगेन हाफ k कैप, ये क्या मिला आपको? n कैप मिला। अंडरस्टूड? दिस इज योर नॉर्मल, करेक्ट। आगे देखो क्या बोला है, पासिंग थ्रू द पॉइंट। आपको अच्छे से पता है बच्चों, अगर आपको लाइन का इक्वेशन ढूंढना है ना 3D में, तो उस लाइन के ऊपर आपको एक पॉइंट चाहिए और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए। अगर किसी प्लेन का इक्वेशन ढूंढना है ना, तो यू मस्ट हैव एनी वन पॉइंट ऑन दैट लाइन एंड परपेंडिकुलर वेक्टर। मेरे पास सब कुछ है, यहाँ पे देखो पॉइंट भी दिया है और नॉर्मल वेक्टर हमने ढूंढा, तो बोलो कैन आई गेट इक्वेशन ऑफ प्लेन? बोलो जरा क्या होता है? आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। दे वांट विच इक्वेशन? कार्टेशियन इक्वेशन। ये कौन सा है? वेक्टर इक्वेशन। डरो मत बच्चों, बहुत सिंपल है। ये आर बार क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब बोले सर बोल रहा है एक, लिख रहा है एक, एमसीक्यू है ना, आई जे के नहीं लिखते बैठेगा। एन बार क्या है बोलो बच्चों? इज इट 1/√2 आई कैप हाफ जे कैप एंड थर्ड वन इज ऑल्सो हाफ के कैप, करेक्ट है। मेरा ए बार क्या दिया है उन्होंने? पॉइंट क्या दिया है? इज इट -√2 1 1, करेक्ट है। डॉट ये क्या आएगा बोलो? हाफ, सॉरी इट्स 1/√2 हाफ एंड हाफ, करेक्ट। हाउ वी फाइंड डॉट प्रोडक्ट? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो यहाँ पे बोलो बच्चों ये क्या आएगा? x/√2 प्लस y/2 प्लस z/2 इज इक्वल टू, यस 1, बोलो -√2 इंटू 1/√2 इज इट -1, 1 इंटू 1 1/2 प्लस हाफ, आधा और आधा एक, इज इट 0, है ना। थ्रू आउट मल्टीप्लाइंग बाय, किससे मल्टीप्लाई करो बोलो बच्चों? ऑप्शंस को अगर मैं देखूं, यस आई मस्ट मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2, तो ये कितना आएगा बोलो बच्चों? √2x प्लस y प्लस z। इज देयर एनी ऑप्शन? यस, ऑप्शन इज ए। वाज इट वेरी सिंपल, क्लियर? सो जनरल सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों, किसी भी प्लेन का आपको इक्वेशन ढूंढना है ना, तो उसके ऊपर एक पॉइंट चाहिए और एक परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। अगर लाइन का इक्वेशन पूछा है तो यू मस्ट हैव एनी वन पॉइंट ऑन दैट लाइन एंड वन पैरेलल वेक्टर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये ध्यान में रखो। अभी उन्होंने क्या किया था? पॉइंट इज्जत से दिया था, नॉर्मल दिया था क्या? नहीं, नॉर्मल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, एंगल्स दिए थे, करेक्ट। और मुझे ये भी पता है अगर यूनिट वेक्टर है ना एन कैप, तो आईजेके के साथ डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, इसलिए मैंने एन कैप यूज किया। एल एम एन पता है, एल एल तो दिया नहीं था बट अल्फा दिया है, अल्फा से मैंने एल ढूंढा कॉस अल्फा। बीटा दिया है तो बीटा से कॉस बीटा ढूंढा। अब गामा ही नहीं था मेरे पास। आपको पता है वी हैव गॉट वन यूनिवर्सल इक्वेशन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। उससे भी मुझे गामा के दो वैल्यूज मिले, मैंने एक को क्यों एक्सक्लूड किया? इसलिए आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है बच्चों। उन्होंने क्या बोला है? एक्यूट एंगल बोला है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 120 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा नहीं, सो आंसर मस्ट बी 60 डिग्री, गामा मस्ट बी 60 डिग्री, तो मिल गया इनका। इज इट क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट लुक एट एमसीक्यू नंबर 40। अरे बाप रे, क्या है ये? cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/3 इज इक्वल टू अल्फा
और ये कुछ रेंज दिया है बच्चों। खैर इस पे अभी फिलहाल ध्यान नहीं देते, जरूरत पड़ा तो इसको देखेंगे, छोड़ दो इसको। x इज लेस देन और इक्वल टू y बाई 3, देन फॉर ऑल x एंड y हमें इसका वैल्यू पता करना है, किसका, 9x स्क्वायर माइनस 6xy कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर। अरे बाप रे, अभी ये वैल्यू कैसे ढूंढने का, मुझे बताओ आपको इक्वेशन क्या दिया है, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स ऑफ y बाई 3, कितना दिया बच्चों, अल्फा, करेक्ट। अभी मेरा इस एक्सप्रेशन में क्या दिया है, कॉस अल्फा, मतलब गेटिंग कॉस अल्फा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। तो अभी ऐसे केस देखो अपने बोर्ड्स में भी किए रहेंगे, यहां पे देखो इसको बोलो थीटा, इसको बोलो फाई, तो ये इक्वेशन क्या बन गया बताइए, थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू अल्फा। वैसे आपको चाहिए क्या, कॉस अल्फा चाहिए, सो क्यों ना मैं दोनों साइड कॉस ले लूं, इज इट कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू कॉस अल्फा। अभी इसको कुछ नहीं होना मांगता, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ माई आंसर, राइट। इज इट कॉस ऑफ ए माइनस बी, आपको मालूम इट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ए बच्चों बोलो, क्या आपको ये समझा, क्लियर है ये स्टेप, मतलब अभी इसको तो हाथ नहीं लगाना है, हमारे पास ये सारे एक्सप्रेशन होने चाहिए, करेक्ट। चलो अभी हम ढूंढते हैं इनको, इन सबको ढूंढेंगे बच्चों। आप मुझे बोलो कॉस थीटा, क्या है कॉस थीटा, किसको बोला आपने कॉस थीटा, मैंने कॉस इनवर्स एक्स को थीटा बोला ना, कॉस इनवर्स एक्स को क्या बोला मैंने, थीटा। तो मुझे बताओ कॉस थीटा क्या आएगा, एक्स, मुझे मिल गया ये एक्स, क्लियर। इधर से साइन थीटा क्या मिलेगा, बहुत सिंपल है बच्चों, आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर is the root of 1 minus x square, understood? So this is what 1 minus x square plus, sorry ये sin थीटा ढूंढना था ना हमें, यहाँ पे क्या है ये cos phi चाहिए, करेक्ट। तो x हो गया, एक काम करते हैं, मैंने ढूंढ के रखा, यहाँ पे मुझे बोलो cos इनवर्स y बाई 3 कितना, क्या कहा मैंने उसको, phi, तो आपका cos phi कितना आएगा, इज इट y बाई 3, तो ये वैल्यू कितना आएगा, y बाई 3 प्लस sin थीटा मैंने अभी अभी ढूंढा था, इट वाज रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, करेक्ट। तो ये क्या आएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन फाई क्या आएगा बोलो बच्चों, लगाओ आइडेंटिटी, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, सो रूट ऑफ क्या आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9, करेक्ट है। तो ये कितना आएगा, रूट ऑफ 3, बिकॉज रूट के बाहर आके हो 3 बनेगा, सो इज रूट ऑफ इक्वल टू कितना आएगा ये कॉस अल्फा। एनी प्रॉब्लम टिल दिस, पक्का। सो वी वांट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। अब कैसे करें बच्चों, डू वन थिंग, थ्रोट मल्टीप्लाई बाय, ये क्या है 6 है, ऑलराइट। तो इसको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इज मल्टीप्लाई थ्रोट बाय 3, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये एक्स वाई बनेगा प्लस रूट ऑफ क्या आएगा ये एक्सप्रेशन बताइए, यस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर, करेक्ट है। ये 3 3 तो कैंसिल हो गया, इधर आएगा 3 कॉस अल्फा, ऑलराइट। नाउ यहां पे देखो बच्चों, अभी इस रूट को हटना बहुत जरूरी है, इधर किधर भी रूट दिख रहा है क्या, नहीं। सो डू वन थिंग, इस एक्स वाई को मैं उधर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ये क्या दिखेगा जरा ध्यान से देखना, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यस 3 कॉस अल्फा माइनस एक्स वाई। इस रूट को अगर आपको हटाना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ऑलराइट। जैसे मैं दोनों साइड स्क्वायर करूं तो क्या होगा, क्या होगा, रूट हट जाएगा, यस। इज इट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या आएगा बोलो बच्चों, 9 माइनस वाई स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, ओके। तो आगे देखना क्या होता है, इज इक्वल टू इज इट 3 कॉस अल्फा माइनस एक्स वाई द होल स्क्वायर। नाउ यू जस्ट एक्सपांड ए स्क्वायर दैट इज 9 कॉस स्क्वायर अल्फा, मिडल टर्म क्या आएगा 6xy कॉस अल्फा आएगा, ये देखो ये टर्म मिल गया मुझे बच्चों, आई नीड दिस टर्म, राइट। प्लस क्या आएगा बोलो जरा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, लेट अस मल्टीप्लाई दिस, 1 इंटू 9 इज 9, ऑलराइट। फिर ये क्या आएगा माइनस वाई स्क्वायर, बराबर है बच्चों, माइनस 9x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों साइड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म विल गेट कैंसिल, यस, इसको उड़ा दूंगा मैं, ऑलराइट। अभी एक काम करो, आपको जो चाहिए उसको एक साइड रखो, प्लस 9x स्क्वायर चाहिए, सो इस 9x स्क्वायर को उधर भेज दो, इज इट 9x स्क्वायर माइनस 6x कॉस अल्फा ऑलरेडी उधर है, करेक्ट। इस माइनस वाई स्क्वायर को उधर जाके क्या बनेगा, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, सारे जो रिक्वायर्ड टर्म्स को मैंने इधर भेज दिया। अब इधर क्या बचा, ये 9, और ये टर्म इधर हमने यूज किया क्या, नहीं, उसको उधर भेज दो, इज इट माइनस 9 क्या आएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर अल्फा। अब मुझे नहीं लगता कोई टर्म बचा है,
व्हाट आई कैन टेक कॉमन 9 इन ब्रैकेट विल बी 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा. आप सबको मालूम 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा इज sin स्क्वायर अल्फा. 9 sin स्क्वायर अल्फा. यस, ऑप्शन इज सी. आई होप आपको समझ में आ रहा है. क्लियर? ऑल राइट. आपको लॉजिक समझा क्या? बिकॉज आपको ये पता होगा किसी भी इनवर्स ट्रिगो का आंसर एक एंगल होता है. तो ये इनवर्स ट्रिगो है तो इसको मैंने थीटा बोला, ये भी इनवर्स ट्रिगो है इसको मैंने फाइव बोला. थीटा माइनस फाइव आया अल्फा. फिर मुझे कैसे समझा दोनों साइड कॉस लेना है? मैं क्या घर से सोच के आया था क्या? नहीं बच्चों, क्वेश्चन देखो ना, ये कैसे मिलता मुझे. कॉस लो तो तब तो मिलेगा ना. फिर आगे क्या, आप ऐसा सॉल्व करते जाओ बच्चों. समझ में आ रहा है? अब करते जाओ, बनते जाएगा सॉल्यूशन. अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट लुक एट एमसीक्यू नंबर 41. सी लुक क्या दिया उन्होंने. पे अटेंशन टू द डिटेल्स बच्चों. डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एफ ऑफ 1 क्या दिया है? 1. ओके. एफ डैश ऑफ 1 क्या दिया है? 3. देन व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस कॉम्पोजिट फंक्शन? बच्चों ऐसे क्वेश्चन को ना बिल्कुल डरना ही नहीं आपको. इस पूरे फंक्शन का हमें क्या पता करना है? डेरिवेटिव. वो भी पता है किधर? x इक्वल टू 1. सी जब भी कभी क्वेश्चन में पर्टिकुलर डेरिवेटिव आता है ना, पर्टिकुलर मतलब ऐसा वैल्यू पुट करने को सबसे इजी होता है. क्यों पता है क्या? आप खाली डिफरेंशिएट करो और उसको सिंप्लीफाई मत करो, डायरेक्ट x को 1 डालो. सिंप्लीफिकेशन में टाइम वेस्ट नहीं करने का. कैसे? देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, भाई इसको डिफरेंशिएट करो. क्या है मेरा फंक्शन बताइए? यस, मैं इस क्वेश्चन को y बोलता हूं एज यूजुअल. तो बोलो बच्चों मेरा y क्या आएगा? इट इज f ऑफ x प्लस f ऑफ x का क्या है? ये स्क्वायर. डरने का नहीं बच्चों, बिंदास सॉल्व करने का. लेट अस डिफरेंशिएट dy बाय dx. सबसे पहले मैं ये पूरे को x पकड़ेगा. f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है? f डैश ऑफ x बोलेंगे x, लिखेंगे पूरा इनटू डेरिवेटिव जिसको तुमने x पकड़ा, फिर मैं इसको x पकड़ेगा. बोलो बच्चों क्या आएगा? f डैश ऑफ f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव जिसको तुमने x पकड़ा, f ऑफ x का f डैश ऑफ x. डरो मत, बिंदास सॉल्व करते जाओ. प्लस ये डेरिवेटिव पार्ट इज ओवर. अभी इसका डेरिवेटिव करने का है, इसको x पकड़ो, बराबर है. तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव? x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इनटू डेरिवेटिव जिसको आपने x पकड़ा. अब हमें क्या करना है? x को 1 पुट करना है बच्चों. वी हैव टू पुट x को 1. तो सोचो इधर क्या आया? 1 आया है ना. तो ये क्या आएगा? f डैश ऑफ f ऑफ 1. हम एग्जाम में इतना भी डिटेल में नहीं करेंगे. f डैश ऑफ क्या आएगा? बोलो f ऑफ 1. f डैश ऑफ क्या आएगा बच्चों? 1 प्लस 2 f ऑफ 1. अगर आपने ध्यान से देखा होगा हमें ना उन्होंने वैल्यूज दिया बच्चों. क्या दिया जरा देखो वैल्यूज. यस, f ऑफ 1 कितना दिया उन्होंने? 1. f डैश ऑफ 1 कितना दिया है? यस, दिस इज व्हाट 1. करेक्ट. जैसे मैं इस f ऑफ 1 को 1 डाला तो ये क्या बन गया? f ऑफ 1 बन गया. तो इसका वैल्यू भी कितना बन गया? 1. अब ये बन गया f डैश ऑफ 1. f डैश ऑफ 1 कितना दिया है? 3. तो ये पूरे पहले टर्म का आंसर क्या आया? 3 इनटू f ऑफ 1 कितना है बच्चों? 1. f डैश ऑफ 1 कितना है? 3 इनटू f डैश ऑफ 1 कितना दिया है? 3. समझ में आ रहा है कुछ? प्लस 2 इनटू ये f ऑफ 1 कितना दिया है? 1. f डैश ऑफ 1 कितना दिया है? 3. तो बोलो बच्चों इज इट 9 + 6 15? इज इट एनी ऑप्शन? ओहो इस 3 बार है बच्चों. से 9 3 27. 27 प्लस 6 कितना आएगा? 33. यस, ऑप्शन इज डी. अंडरस्टूड? क्लियर? आई होप सबको समझ में आ रहा है. एकदम सिंपल क्वेश्चन था वो, बेसिक डेरिवेटिव का क्वेश्चन था. नाउ 42. लुक एट एमसीक्यू नंबर 42. 3 फेयर कॉइन्स नंबर्ड 1 and 0. वैसे नॉर्मली कॉइन को क्या होता है? हेड एंड टेल. जिसको आप एच एंड टी बोलते हो ना, इसको उन्होंने 1 and 0 बोला है. सो कंफ्यूज नहीं होने का. कितने कॉइन दिए? 3. चलो आगे देखते हैं बच्चों. आर टॉस साइमल्टेनियसली, देन वेरिएंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x. अभी x किसको डिनोट करता है ना? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. x इज द सम ऑफ नंबर्स ऑन द अपर मोस्ट फेसेस. एक बात बोलो बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है. सुनो, आपको याद है 3 कॉइन को टॉस करने के बाद हम सैंपल स्पेस कैसा लिखते थे? हेड एंड टेल वाला कॉइन बोल रहा हूं. 4 हेड 4 टेल्स, 2h 2 टेल 2h 2 टेल. करेक्ट है बच्चों? समझ रहे हो? फिर 1h 1t 1h 1t 1h 1t 1h 1t. क्लियर? वही इंस्टेड ऑफ h and t अभी क्या यूज करने का है? 1 and 0. याद है आपको? चलो तो मुझे बताओ और एक तरीका क्या होता है पता है सैंपल स्पेस लिखने का? 3 कॉइन में 3 हेड, फिर लिखने का डायगोनल टेल, फिर डायगोनल हेड एंड देन तीनों टेल्स. अब बोले नहीं समझ रहे, रुक जाओ.
मैं यहाँ पे बताता हूँ सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 1 1, क्या क्या मैंने तीनों 1 दिए। फिर आपको क्या करना है, डायगोनल 0, डायगोनल 0 समझते हो, बराबर है। फिर क्या आएगा, डायगोनल 1, करेक्ट है। सो 0 1 0 0 0 1, कंफ्यूज नहीं होना, इट्स लाइक योर हेड एंड टेल ओनली। सिर्फ हेड एंड टेल को ऐड नहीं कर सकते, इसके लिए उन्होंने नंबर लिया 1 एंड 0। फिर क्या आएगा, ऑल 3 zeros। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं सम को। मेरा जो रैंडम वेरिएबल एक्स है किसको डिनोट कर रहा है बच्चों, सम को डिनोट कर रहा है। देखो ना बच्चों सम, तो एक काम करते हैं, सम कितना आएगा, एक्स डिनोट कर रहा है तो एक्स देखो इधर क्या आएगा, सम में आएगा 3। ये तीनों केसेस के लिए सम कितना आएगा, कोई भी केस ले लो 2 आएगा। इसमें सम कितना आ रहा है 1। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पे सम कितना आएगा 0। मतलब ध्यान रखना तुम्हारा रैंडम वेरिएबल एक्स मिनिमम सम कितना होता है 0, मैक्सिमम सम कितना होता है 3 इन दिस पर्टिकुलर केस। तो मुझे बताओ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इज इट अ रैंडम वेरिएबल अलोंग विथ इट्स प्रोबेबिलिटी। एक्स के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, 3 इज द मैक्स। अभी इसका प्रोबेबिलिटी पता करना है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल अपॉन पॉसिबल। ये कितने हैं पॉसिबल आउटकम्स अगर आप गिनोगे 1 3 3 1 6 7 8 8 8 8 8, भाई नीचे तो कंफर्म 8 आने वाला है। अब मुझे क्या पता करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। x क्या डिनोट कर रहा है, सम, सम इक्वल टू 0, 0 सम, 0 सम कब आया था, ये एक ही केस में आया था ना बच्चों। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 1, इज इट 1 ऑन 8। फिर सम में क्या है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 मतलब सम कितना 1, सम 1 कब कब आ रहा है बच्चों, ये 3 केसेस में आ रहा है। क्या बोला, 3 केसेस में आ रहा है। फेवरेबल केसेस कितने 3, इज इट 3/8। x इक्वल टू 2 के लिए भी 3/8, इज इट 1/8। वी वांट वेरिएंस। बच्चों याद करो फॉर्मूला फॉर वेरिएंस, किसको याद है वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज वेरी सिंपल, वेरिएंस इज e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर। इसको मीन भी बोलते हैं बच्चों, e ऑफ x को मीन बोलते हैं, करेक्ट। e ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, बहुत सिंपल है बच्चों, मैं यहाँ पे ढूंढ के रखता हूं, है ना। e ऑफ x स्क्वायर क्या करने का, समेशन ऑफ xi स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। ध्यान से देखना, xi स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी, मतलब इसका स्क्वायर इनटू दिस, मतलब क्या आएगा पता है, 0 का स्क्वायर इनटू 1/8। मुझे पता है कोई सेंस नहीं, 0 ही आएगा। 1 स्क्वायर इनटू कितना आएगा 3/8, प्लस क्या आएगा बच्चों 2 स्क्वायर इनटू 3/8, प्लस यस रे 1 3 स्क्वायर इनटू 1/8। आर यू गेटिंग दिस। तो बोलो 0, ये कितना आएगा, नीचे तो कंफर्म 8 आने वाला है। इज इट 1 इनटू 3, 3 4 3 जा ये 4 4 3 जा 12, 3 स्क्वायर 9, इज इट 24/3। भाई ये टर्म मिल गया मुझे 3। अब मुझे क्या चाहिए, e ऑफ x चाहिए। e ऑफ x क्या आएगा बच्चों, आप जरा फॉर्मूला को ध्यान से ऑब्जर्व करना। e ऑफ x क्या आएगा, जब x स्क्वायर था तो इधर xi स्क्वायर लिया, अभी x से तो क्या आएगा, समेशन ऑफ xi इंटू पी है, बहुत सिंपल है। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो बोलो बच्चों क्या आएगा, ये 0 इंटू 1/8 प्लस क्या आएगा 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8। आप देख सकते हो उधर 3 इंटू 1/8, करेक्ट है। तो आप मुझे बोलो नीचे तो 8 आएगा, ऊपर का कैलकुलेट करो, 0 3 6 9 प्लस 3 12, इज इट 12/8। 12/8 इज व्हाट, 3/2, इज इट 3/2, इज इट 1.5, इसका स्क्वायर 3 माइनस, इज इट 2.25, इज इट 0.75, इज देयर एनी ऑप्शन, यस ऑप्शन इज बी। वाज इट वेरी इजी। देखो मुझे आपको ना एक्सप्लेन करना है इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो हो जाता है 1 मिनट में। आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए। इज इट वेरी इजी। नाउ लुक एट एमसीक्यू नंबर 43। एमसीक्यू अगेन देखो, इंटीग्रेशन। अभी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का है, ये इतना बड़ा बड़ा पढ़ो मत है, सी मालूम है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये अभी देखो ही मत, इसको छोड़ो। क्वेश्चन देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, यस क्या है ये बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन ऑफ x माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स। बच्चों ना आप जरा ध्यान देना, यहाँ पे एंगल्स देखना, एक एंगल क्या है x माइनस अल्फा, दूसरा एंगल क्या है x है। अगर इन दोनों एंगल को मैं ऐड करूं ना, ऐड कुछ फायदा नहीं है, 2x माइनस अल्फा आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है। देखो हम ना थोड़ा सा ये करते हैं बच्चों, रफ वर्क करते हैं,
रफ वर्क क्या है ना, मैंने इन एंगल्स को ऐड करके देखा, क्या आया आंसर 2x माइनस अल्फा। वेरिएबल आया ना, प्लान चेंज, प्लान ड्रॉप करो। एक काम करते हैं, सबट्रैक्ट करके देखते हैं। दिस माइनस दिस करो तो माइनस अल्फा आएगा, माइनस अच्छा नहीं लगता है। दिस माइनस दिस करो बच्चों, क्या आ रहा है देखो जरा, अल्फा आ रहा है। इज इट कांस्टेंट है बच्चों? कांस्टेंट को हम जितने मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं, पता है। अब बोले क्या प्लानिंग चल रहा है सर आपका, देखो मैं क्या करूंगा ना, साइन अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। एक्चुअली दो ऑप्शन है मेरे पास, साइन अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, नहीं तो कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, करेक्ट। बट सर साइन की कॉस, सुनो, अगर मैं दोनों साइड साइन लू तो ये क्या आएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी आएगा। आप जरा बताइएगा साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मेट क्या है, साइन कॉस, कॉस साइन, तो एक कैंसिल होके एक बचेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यही अगर आप कॉस अल्फा एडजस्ट करोगे, इसका कॉस क्या आएगा, कॉस कॉस साइन साइन, एक टर्म में तो दोनों कैंसिल होंगे, ज्यादा कुछ नहीं होना, यहां पे दोनों बचेंगे, आप बच जाओगे। तो ऐसा थोड़ा सोचने का, आप बताओ कॉस लो कि साइन लो, साइन। जिनको नहीं समझेगा ना, समझा ना अभी मैंने क्या बोला, रुक जाओ, मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखो खाली। साइन अल्फा ले लो दोनों साइड, मैं किसको एडजस्ट कर रहा हूं बच्चों, साइन अल्फा। बच्चों इंटीग्रेशन में वेरिएबल कौन है, dx लिखा है मतलब x वेरिएबल है, साइन अल्फा कांस्टेंट है, तो मैं एक को बाहर ले सकता हूं। तो ये क्या आएगा, साइन अल्फा अपॉन साइन ऑफ x प्लस अल्फा, सॉरी इट इज साइन ऑफ x माइनस अल्फा इंटू साइन x। मुझे बताइए ये अल्फा कैसे आया था हमें, दिस माइनस दिस, करेक्ट। तो देखो मैं उसको क्या लिख रहा हूं, साइन ऑफ x माइनस अल्फा, अंडरस्टूड। ये क्या आएगा, साइन ऑफ x माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स। बच्चों अभी एक काम करता हूं, मुझे बार बार x और अल्फा लिखने का कंटाल आ गया, राइट। तो मैं एक काम करता हूं, फॉर अ टाइम बीइंग इस x को a बोलता हूं, इसको b बोलता हूं। तो ये क्या बन गया, साइन ऑफ a माइनस बी, ये क्या बन गया, साइन ए साइन बी, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया बच्चों, यस ये क्या बन गया बोलो, साइन ए इंटू साइन बी, करेक्ट। तो मुझे बोला अभी लिखना मेरे लिए फटाफट हो जाएगा, राइट। दिस इज व्हाट 1 अपॉन साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ, इज इट साइन ऑफ ए माइनस बी, क्या होता है बच्चों, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आई होप आपको समझ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं। नीचे क्या आएगा, साइन बी इंटू साइन ए। अब मेरा जो डिनोमिनेटर किसको जाएगा, दोनों को जाएगा। जब इसके नीचे आएगा साइन ए साइन ए कैंसिल, कॉस बी अपॉन साइन बी इज कॉट बी। बोलो बच्चों क्या आएगा, ये 1 अपॉन साइन अल्फा इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट बी, क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट बी। जब ये टर्म उधर जाएगा तो कौन कैंसिल होगा, अभी साइन भी कैंसिल होगा, कॉस ए अपॉन साइन इज कॉट ए, दिस इज व्हाट कॉट ए। आई होप सबको समझ में आ रहा है, ऑलराइट। अब मुझे लगता है आप बी को वापस दे सकते हो, नहीं, यस आई कैन रीसब्स्टिट्यूट ए एंड बी। जरा याद करो क्या था आपका ए, बी क्या था पहले वो तो बताओ, किसको बोला था मैंने बी, एक्स माइनस अल्फा को, एंड ए कौन है आपका, एक्स है, तो ये क्या आएगा, कॉट ऑफ एक्स माइनस अल्फा माइनस कॉट एक्स। आपको मालूम इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन, करेक्ट। सो ये आएगा 1 बाय साइन अल्फा लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा, क्लियर। अभी एक्स का कोएफिशिएंट तो 1 ही है, माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स। बोलो बच्चों इज इट लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ऑफ ए बाय बी, दिस इज व्हाट लॉग ऑफ ए अपॉन बी। तो ये क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपॉन क्या आएगा बच्चों, साइन एक्स। इज देयर एनी ऑप्शन, यस ऑप्शन इज ए, नो 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 नो, 1 अपॉन साइन मतलब कोसेक हो गया इनटू कोसेक, यस ऑप्शन इज बी नॉट ए। अब बोले ऐसे कैसे बी, चलो मैं आपको बताता हूं बच्चों, व्हाट इज 1 बाय साइन कोसेक अल्फा लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा, व्हाट इज साइन एक्स कोसेक एक्स, इज इट योर बी, ऑप्शन इज बी, यस वेरी इजी, क्लियर। डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है बच्चों ये, इट वाज देयर इन योर टेक्स्ट बुक, देखना बोर्ड्स का जाके एज इट इज क्वेश्चन है, क्लियर पक्का। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 44, द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ tan x एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4। मैं बड़ा खुश हो जाता हूं बच्चों, ये पर्टिकुलर डेरिवेटिव पूछते हैं ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने का, सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं पड़ता है। और कुछ वैल्यूज दिए हैं, छोड़ो जाने दो, ये जी डैश होगा, करेक्ट। जी डैश ऑफ 1 कितना दिया है, 2 दिया है,
देखते हैं, एक काम करूं, इसको मैं u बोल दूं, इस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं u, ये कौन है मेरा v, अरे पूछा क्या है, du by dv पूछा है, अरे u में क्या है x, v में क्या है x, जब u एंड v x पे डिपेंड होते हैं ना, इसको पैरामेट्रिक बोलते हैं, है ना। इस रिलेशन से हम क्या ढूंढते हैं, du by dx, ये रिलेशन से व्हाट वी फाइंड, dv by dx। अरे बट मुझे चाहिए क्या, du by dv चाहिए, तो इज इट दिस अपॉन दिस, याद करो हमने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, du by dx अपॉन dv by dx। हाउ कैन आई गेट दिस du by dx, इसको डिफरेंशिएट करके कैसे करोगे डिफरेंशिएट, sec x को x पकड़ो, f ऑफ x का बनेगा f डैश ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या आएगा, sec x, बताइए बच्चों क्या आएगा, इधर sec x इनटू tan x। आई होप सबको समझ रहा है। नीचे क्या आएगा, इसको x पकड़ो, g ऑफ x का क्या आएगा, g डैश ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x। अभी इसको ज्यादा सिंप्लीफाई मत करते बैठो, एटलीस्ट sec तो उड़ा दो, दिख रहा है तो उड़ा दो, क्लियर। अभी हमें एनीवेज आपको क्या पुट करना है, x को पाई बाय 4, देखो ना उधर बोला है उन्होंने x को पाई बाय 4, तो इधर क्या आएगा sec पाई बाय 4, यू नो sec पाई बाय 4 इज √2, बिकॉज cos 45 कितना होता है 1/√2, तो sec 45 मस्ट बी √2। यहां पे देखो tan पाई बाय 4 सबको मालूम 1, करेक्ट है, ये क्या आएगा tan पाई बाय 4 इज 1, sec पाई बाय 4 इज √2। अब बोलो f ऑफ f डैश ऑफ √2 दिया है क्या उन्होंने, यस दिया है, इज इट 4 इनटू, इज इट 1, g डैश ऑफ 1 दिया है, यस 2 इनटू √2, यस क्या दिया बोलो, इज इट 2 इनटू √2, तो ये कितना आएगा 2/√2, 2/√2 इज √2, ऑप्शन इज सी। वाज इट वेरी इजी, पक्का, आई होप सबको समझ में आ रहा है। अगर किसी को मेरा ये जो सॉल्यूशन है डिस्कस करने का तरीका फास्ट लग रहा है ना, अब थोड़ा स्पीड कम करके देखना, क्लियर, बिकॉज मैं अगर आराम आराम से पढ़ा हूं ना तो ये पीआई क्यों खत्म नहीं होगा, क्लियर। चलो यहां पे देखो नेक्स्ट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विथ अ यूनिट वेक्टर along the sum of the vectors is equals to 1। देखो बच्चों जब भी टारगेट बड़ा रहेगा ना तो उसको पार्ट पार्ट में ब्रेक करके पढ़ने का, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, थोड़ा थोड़ा समझ लो क्वेश्चन को। स्केलर प्रोडक्ट क्या मतलब, स्केलर प्रोडक्ट, अरे डॉट प्रोडक्ट, किसकी बात कर रही है, डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। यार इसको मैं ए बार बोलूं क्या, नहीं तो एक काम करता हूं, इसको मैं पी बार बोलता हूं, किसी को प्रॉब्लम, क्या बोल दिया मैंने इसको, पी बार विथ अ यूनिट वेक्टर अलोंग, यूनिट वेक्टर बोला है बच्चों, मार्क दिस, सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स इज व्हाट 1। तो ये जो दूसरा सम बोले ना सम, इसको मैं क्यू बार बोलता हूं। तो उन्होंने पी बार डॉट क्यू बार दिया है क्या, नहीं बच्चों, यूनिट वेक्टर, कुछ समझा क्या बोला है, द स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, करेक्ट है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, उस वेक्टर को नाम दिया पी बार, विथ अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस टू वेक्टर। ये दो वेक्टर का जो सम है ना उसको मैंने क्यू बार बोला, करेक्ट। बात किसकी चल रही है, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, क्यू बार के साथ, क्या नहीं, यूनिट वेक्टर अलोंग क्यू बार। अरे क्यू क्या आप मुझे बताइए, व्हाट इज क्यू कैप, इज इट क्यू बार अपॉन क्यू, क्यू मतलब विदाउट बार है, मतलब मैग्नीट्यूड ये गया उधर, सो इज इट पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू क्यू, वही मैग्नीट्यूड को ऐसा भी लिखता है। पी बार क्या है बच्चों, इज इट 1, आपको पता है मैं आईजे के कभी नहीं लिखता, डायरेक्ट लिखेंगे, राइट। क्यू बार कैसा बना, इन दोनों को ऐड करके, करो ना ऐड, इज इट 2 प्लस लैम्बडा, यस 2 प्लस लैम्बडा, फिर किसको ऐड करो, 4 प्लस 2 इज 6, देन व्हाट -5 प्लस 3 इज व्हाट -2 इक्वल्स टू व्हाट, क्यू बार का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, अरे इसका मैग्नीट्यूड रूट ऑफ क्या आएगा 2 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर प्लस इज इट 36 एंड 4 इज 40, अंडरस्टूड। तो आप मुझे बताइए हाउ वी फाइंड डॉट प्रोडक्ट, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इज इट 2 प्लस लैम्बडा प्लस 6 माइनस 2, यहां पे क्या आएगा रूट ऑफ इज इट 2 प्लस लैम्बडा द होल स्क्वायर प्लस 40। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, 2 विल गेट कैंसिल, इज इट लैम्बडा प्लस 6 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, नाउ लेट अस सॉल्व दिस, क्या करोगे एक्सपांड, इज इट लैम्बडा प्लस 6 द होल स्क्वायर, इज इट लैम्बडा स्क्वायर प्लस 12 लैम्बडा प्लस 36, एम आई राइट। यहां पे क्या आएगा, दिस स्क्वायर को एक्सपांड करो, अगेन लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 4, और आगे का 40 है ना, तो कितना आएगा बच्चों 44। नाउ लैम्बडा स्क्वायर विल गेट कैंसिल, 12 माइनस लैम्बडा इज 8 लैम्बडा, ये क्या आएगा 44 माइनस 36 कितना होता है बच्चों 8, लैम्बडा कितना 1, इज देयर एनी ऑप्शन, यस ऑप्शन इज ए, इट इज दैट इजी।
आई होप आप सबको समझ में आ रहा है, पक्का, क्लियर? चलो नाउ लुक एट नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 46. The number of discontinuities of the greatest integer function f of x is equals to square bracket x, where x lies between -7/2, 100. बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, वेरी कॉन्सेप्चुअल. अगर किसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मालूम है ना, उसका ग्राफ मालूम है ना, तो ये आंसर आप कर लोगे. बहुत सिंपल है. देखो, किसी को याद है ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसा होता है? चलो मैं आपको बताता है बच्चों. मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं फॉर फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं. क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? बहुत इजी है बच्चों. अगर मेरा x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, एक काम करता हूं मैं कुछ निगेटिव वैल्यूज भी लेता हूं, है ना. अभी ये सबको पता है बच्चों, अगर आप एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए. अगर मेरा x कोई भी नंबर -2 और -1 के बीच में है, ये दो एडजेसेंट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में है ना, तो आंसर लेफ्ट वाला इंटीजर लिखते हैं. क्लियर? अभी वो क्यों लिखते हैं, क्या लगते हैं, ये हम कॉन्सेप्ट वीडियो में अपने मतलब या फिर कभी कॉन्सेप्ट लेक्चर पढ़ा है ना, तो टाइम पे पता चल जाएगा. अभी तो कर समझ लो क्या होता है लेफ्ट वाला इंटीजर. क्या होता है बच्चों लेफ्ट वाला इंटीजर? इज इट -2? यही x अगर, ध्यान से देखना बच्चों प्लीज, यही x अगर -1 और 0 के बीच में, तो आंसर क्या आता है लेफ्ट वाला इंटीजर. यही x अगर 0 और 1 के बीच में, तो आंसर क्या आएगा लेफ्ट वाला इंटीजर. यही x अगर 1 और 2 के बीच में, इंक्लूडिंग 1, 2 9, तो आंसर क्या आएगा 1. आपको पता है बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज आल्सो 1, इसके लिए मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूं. 2 का 2 होता है, इसलिए मैं इधर इक्वल्स टू नहीं लिख रहा हूं. करेक्ट? किसी ने अगर आपको इसका ग्राफ भी देखा है, इसका ग्राफ होता कैसे बच्चों, ध्यान दो. यहां पे क्या है 0 to 1, यहां पे मैं मार्क कर रहा हूं 2 3 -1 -2. करेक्ट है? अभी जब मेरा x 0 और 1 के बीच में, ये देखो ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या है 0. ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 मतलब फंक्शन 0, फंक्शन 0 मतलब f of x 0, f of x मतलब y इक्वल्स 0. अरे अपना x एक्सिस, इज इट ये वाला लाइन आएगा. आई होप आपको समझ रहा है. 1 को लेना है क्या? नहीं लेना, तो 1 पे हॉलो सर्कल, 1 पे हॉलो सर्कल, 0 पे फील्ड सर्कल. क्या आपको समझा? ये मैंने प्लॉट किया. जब मेरा x 1 और 2 के बीच में, अरे एम आई टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, जब मेरा x 1 और 2 के बीच में, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या है 1 है, फंक्शन का आंसर क्या है 1 है, f ऑफ x क्या है 1 है, y कितना 1, y इक्वल्स टू 1, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. इधर 1 होता है, पता है, खाली ये रीजन में आएगा ना, 1 और 2 के बीच में ही था वो. यस यस, इधर फील्ड, इधर पता हॉलो आएगा. क्या आपको समझा? पक्का बच्चों, क्लियर? तो लेट मी टेल यू, ये पार्ट नहीं आएगा, दिस इज नॉट ग्राफ का पार्ट. अंडरस्टूड? तो क्या आएगा बोलो जरा, ये रीजन आएगा. फिर नेक्स्ट क्या आएगा? ऐसा आएगा. आई होप कैन यू गेस नेक्स्ट. तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया क्या? आपने कुछ ऑब्जर्व किया बच्चों? ये ग्राफ हमेशा टूट रहा है. किधर टूट रहा है? यहाँ पे 0 पे टूटा, फिर 1 पे टूटा, फिर 2 पे टूटा. टूटा मतलब डिसकंटिन्यूअस है ना. तो हमेशा एक्सिस ध्यान में रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू z. z मतलब इंटीजर्स. हमेशा ध्यान में रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीग्रल वैल्यूज पे क्या होता है डिसकंटिन्यूअस होता है. मतलब आपको पता है इसका आंसर क्या होगा इंटीजर्स. ऑल दोज इंटीजर्स व्हिच लाई इन दिस इंटरवल. इस इंटरवल में जितने भी इंटीजर है ना बच्चों, सब पे मेरा जीआईएफ क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या रहेगा, यस डिसकंटिन्यूअस होगा. तो अब मेरा काम क्या है, मुझे पता करना है इसमें कितने इंटीजर्स है, किसमें. अच्छा ये है कौन 7/2, इज इट 3.5 -3.5. -3.5 के राइट साइड वाला पहला इंटीजर कौन है? लेफ्ट में -4 है, राइट में कौन है? राइट में कौन है? राइट क्यों? बिकॉज -3/5 से 100 तक पता करना है. तो बोलो बच्चों क्या आएगा, कितना आएगा? -3 आएगा पहले तो, है ना. फिर क्या आएगा? -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा. ये सारे क्या है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है. 100 आ नहीं सकता. 100 क्यों नहीं आएगा? राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है. तो 100 के पहले कौन है? 99.
तो बच्चों मुझे सारे गिनने हैं। अब बोले गिनने मतलब क्या, लिख के हम काउंट करते बैठे? नहीं यार, ये क्या तरीका हो गया, लिख के हम काउंट नहीं करेंगे। वैसे आप कर सकते हैं बच्चों। ये कितने हैं? 99। अरे 1 to 99 में इंटीजर्स कितने हैं? 99। ये कितना है? 100। 100 और ये 3 कितना है? 103। 103 103। यस, ऑप्शन इज डी। अंडरस्टूड। अब बोले कोई और तरीका होता क्या सर? हाँ, एपी, अरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हो गया फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 1 1 हो गया ना। और पता करो, ये हो गया आपका nth टर्म। अभी आप सोचो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? nth टर्म 99 है। एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 डी, है ना। मुझे क्या ढूंढना है? ये कौन सा टर्म है ना। अगर ये फर्स्ट टर्म है तो ये nth टर्म पता करना है। तो बहुत सिंपल है, गेट द वैल्यू ऑफ n। a कितना है बोलो? 1। n d कितना है? 1 इक्वल टू कितना? 99। सो n माइनस 1 कितना हो गया बच्चों? 99 माइनस 1 इज 99। ओ सॉरी, मैंने फर्स्ट टर्म गलत लिखा। a इज नॉट 1, a इज -3। सॉरी, a इज -3, करेक्ट। वही बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? यहां पे देखो बच्चों, यस, यहां पे a कितना आएगा बोलो बच्चों? दिस इज व्हाट? -3। -3 अभी करो कैलकुलेट। -3 उधर जाके क्या बनेगा बच्चों? 99 नहीं, इट विल बिकम 102। और ये 1 उधर जाके क्या बनेगा? 103। आई होप आपको समझ में आ रहा है, करेक्ट। तो आप एपी से भी ढूंढोगे तो भी वही आंसर मिलेगा, लेकिन कोई सेंस नहीं है, राइट। इधर से इधर तक गिनो। हाँ, ये नंबर काफी ज्यादा होते तब तो बात अलग थी। ठीक है, बताना मेरा काम है, आपको जो इजी लगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बहुत सिंपल था। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्राफ टूटता है किधर? इंटीग्रल वैल्यूज पे, है ना। तो x के जितने भी इंटीग्रल वैल्यूज है वहां पे मेरा GIF क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। उन्होंने इंटरवल दिया है तो मैं पता करूंगा कितने इंटीजर है इसके बीच में। दैट्स इट, वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट, लुक एट MCQ नंबर 47, वेक्टर्स। बच्चों देखो जरा, ध्यान देना। ये एक बड़ा सा कुछ वेक्टर दिया है। अरे आप टेंशन मत लो, इसको बोलो p बार। क्या बोलो इसको? p बार। ये भी एक वेक्टर है, इसको बोलो q बार। अरे ये कौन है मेरा? r बार। कितना दिया है? अच्छा, आंसर भी दिया है 54। पूछा भी क्या है फिर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो आप मुझे बताइए, इट इज p बार डॉट q बार, सॉरी p बार क्रॉस q बार डॉट r बार। कितना दिया बच्चों? 54। यू नो व्हाट, डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, इनको नहीं, है ना। करने को कर सकते हैं, माइनस आएगा। को नहीं है, बॉक्स प्रोडक्ट है। किस किस का बॉक्स प्रोडक्ट है? r बार, p बार, q बार। हाउ वी फाइंड बॉक्स प्रोडक्ट? डिटर्मिनेंट। अब बोले पागल हो क्या सर, डिटर्मिनेंट नहीं यूज कर सकते? हाँ बराबर है, नहीं कर सकते। डिटर्मिनेंट कब यूज कर सकते हैं? जब वेक्टर्स ijk में। ये वेक्टर ijk में है क्या? नहीं। ये किसमें? a बार, b बार, c बार में। तो बोलो, बोर्ड्स में आपको बताया गया था अगर वेक्टर्स ijk में है ना तो ही डिटर्मिनेंट यूज करने का। a बार, b बार में, c बार में तो डिटर्मिनेंट यूज नहीं करने का, करेक्ट। मैं करेगा। बोले क्या मतलब? एंट्रेंस है, कौन देखने वाला है? बिंदास करो, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डिटर्मिनेंट यूज करना है, करो, बट डोंट फॉरगेट टू राइट इनटू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ a बार, b बार, c बार। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आई होप आपको समझा। अब रे सर काय को मस्ती कर रहे, चुपचाप करो ना सॉल्व। नहीं बच्चों, आप करके देखना, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। और एक भी मिस हो गया ना टर्म या फिर साइन का मिस्टेक हो गया ना, गया पूरा आंसर खराब होगा। समझ में आ रहा है? चुपचाप डिटर्मिनेंट यूज करो। बोलो r बार कौन है? ये ए नहीं, ये हाँ वो है वो। बोलो बोलो। लेकिन इधर भी देखो, बच्चे क्या करते हैं? 1 2 3 पुट करते हैं। अरे क्वेश्चन तो देखो, a बार, b बार, c बार है तो पहले a बार होना चाहिए, फिर b बार होना चाहिए, फिर c बार होना चाहिए। सो व्हाट यू शुड राइट? 2 3 1। नेक्स्ट व्हाट इज p बार? व्हाट इज p बार? हाँ सिंपल, बराबर है, परफेक्ट है। 1 2 3 नेक्स्ट। इधर ऑर्डर गलत है, पहले a बार का लिखो, फिर b बार, फिर c बार। इज इट 3 1 2? यस श्रेवन, इसको अभी सॉल्व कर। इक्वल टू कितना दिया है? 54 दिया है। यस बोलो कैसे सॉल्व करोगे? इज इट 2 into कितना? 4 minus 3 1 minus 3 into कितना आएगा बोलो बच्चों? यस, इज इट -3 into कितना आएगा? 2 minus 9 minus 7 plus 1 1 minus 6 minus 5। ये कितना बॉक्स प्रोडक्ट जो मुझे ढूंढना है? कितना दिया है? 54। प्लीज कैलकुलेट दिस। ये कितना आएगा? 2 7 3 21 22 22 में से 5 गया 18 18 18 7। कुछ तो गड़बड़ किया। 4 minus 3 1 minus 3 4 minus 9 होता है बच्चों -5। नहीं, दिस इज 2 minus 9 minus 7, करेक्ट है।
ये कितना आएगा 1 माइनस 6 इज माइनस 5, दिस इज 2, 7 3 21, 21 एंड 2 इज 23, मैं 22 बोल रहा था, 23 में से 5 गया 18, 18 3 54। अरे बच्चों अपने लेवल पे कर लो, आ जाएगा। ये कितना आएगा बोलो 54, इज इट 3, ऑप्शन सी। इज दिस क्लियर? ऑलराइट, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, नाउ 48 एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 48, अ स्फेरिकल रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप क्या, मुझे मतलब नहीं, मेरे को स्फीयर से मतलब, मुझे मतलब किससे, स्फीयर से। आगे देखो, इवेपोरेट्स एट द रेट प्रोपोर्शनल टू, इवेपोरेट हो रहा है मतलब टाइम बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। ओके, प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, क्या बोला, वॉल्यूम का रेट। देखो इवेपोरेट हो रहा है मतलब क्या कम हो रहा है, उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब रेट एक्चुअली किसका दिया है, डीवी बाई डी इज प्रोपोर्शनल टू क्या बोला है, सरफेस एरिया, किसका भाई, स्फीयर का। इफ ओरिजिनली पता टाइम क्या होता है, जीरो, ओरिजिनली मतलब टाइम इज जीरो, है ना। रेडियस कितना दिया है, 3, करेक्ट है। आगे देखते क्या दिया, आफ्टर एंड 1 आवर लेटर, 1 आवर लेटर मतलब व्हेन टी इज 1, इट इज रिड्यूसेस टू 2 mm, मतलब आर कितना बचा, 2 mm। देन द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस एट एनी टाइम टी, मतलब आर और टी के बीच का रिलेशन चाहिए, करेक्ट। चलो, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अच्छा ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी यार, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ पहले, है ना। इक्वल टू क्या लिखूं, के टाइम्स लिखूं, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आपको पता होना चाहिए, इट मस्ट बी 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा यहाँ पे देखोगे तो आर कैपिटल यूज किया है ना, हम भी कैपिटल आर यूज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ओके, के इंटू व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 pi r square। क्लियर, लेट अस परफॉर्म दिस डेरिवेटिव फर्स्ट। 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3r² dr बाई dt, और ये कितना आएगा बोलो, k इंटू 4 pi r²। इज देयर एनीथिंग टू कैंसल, हाँ 4 pi विल गेट कैंसल, तुम्हारा 3 तो इधर ही उड़ जाएगा, r² भी उड़ गया, अरे कोई बचता कि नहीं। देखो बच्चों, dr बाई dt कितना, यस, इज इट के, क्लियर। तो dt गया उधर, dr कितना, k dt, बिकॉज आई वांट रिलेशन बिटवीन r एंड t, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। अब बोलो, इज इट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सॉल्यूशन के हम क्या करते हैं बच्चों, टू गेट द सॉल्यूशन वी ऑलवेज इंटीग्रेट, दोनों साइड अगर इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा बोलो बच्चों, के डी टी। सो बोलो, इज इट आर, इज इट के टी प्लस सी, अरे बाप रे, ऐसे तो ऑप्शन भी नहीं है, हमें क्या ढूंढना है, के एंड सी ढूंढना है। आपको पता है के एंड सी कहां से मिलता है आपको, गिवन कंडीशन से, उसमें से भी सी कैसे मिलता है, इनिशियल कंडीशन से। ओरिजिनली पढ़ा क्या, ओरिजिनली मतलब टाइम कितना होता है बच्चों, मैंने बोला आपको ओरिजिनली टाइम इज 0, आर इज 3, सो पुट टी को 0, आर कितना है 3 है, इससे क्या मिलेगा आपको, सी का वैल्यू मिला, सी कितना मिला 3, है ना। सी अगर 3 मिला तो ये आर क्या बनेगा मेरा, के टी प्लस 3। अब फिर से क्या ढूंढने का, के ढूंढने का है, क्या आपके पास और एक कंडीशन है, हाँ है ना बच्चों, 1 आवर लेटर, 1 आवर लेटर मतलब व्हेन टी इज 1, रेडियस इज 2 बोला है उन्होंने, मतलब आफ्टर 1 आवर कितना बचा रेडियस 2, तो आर कितना दिया है 2, सो 2 इक्वल्स टू व्हाट, टी प्लस 3, टी इज व्हाट -1, सॉरी टी इज 1 ना, तो ये के का वैल्यू है बच्चों, के कितना आएगा -1, डाल दो उसमें, सो आर इज इक्वल टू -t प्लस 3, या फिर r प्लस टी इक्वल टू 3। अभी यहां पे देखो बच्चों, आप बोलेगे सर ये तो आंसर भी मैच नहीं हो रहा है, अब क्या मतलब ये गलत पढ़ा है क्या आपने, नहीं बच्चों सी, फिर आंसर कैसे मार्क करने का, देखो अभी और एक तरीका क्या है, लुक फॉर दैट ऑप्शन जो आपके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला कंडीशन क्या है, ओरिजिनली व्हेन t इज 0 r इज 3, डालो इसमें बच्चों, r को 3 डालो, 18 इज इक्वल टू क्या आएगा 2, इज इट रॉन्ग, सो ऑप्शन ए गया, करेक्ट है। ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन बी देखो बच्चों, अगर मैं t को 0 डालू, है ना, और r को कितना डालू 3, तो 0 प्लस 2 इज 2, 2 3 6, यस बी इज करेक्ट।
ये भी चेक करते हैं, आर को डालो आप 3, टी को डालो 0, तो ये कितना आएगा 12, इस 3 इक्वल टू 12, तो नहीं, ऑप्शन सी भी गया। 6 इंटू 3 18, 18 इक्वल टू 0, ये भी गया। सो करेक्ट आंसर इज बी। अब फिर आपको क्यों आया आंसर? मेरा भी आंसर करेक्ट है बच्चों। कैसे? देखो, ये भी आपके इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। डालो ओरिजिनली टी 0, तो टी को 0 डालो, आर 3 आ रहा है, मुझे भी आया। और तो और एक कंडीशन है, देखो, आफ्टर 1 आर व्हेन टी इज 1, आर कितना आ रहा है 2, यस इट इज 2। सो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो एग्जाम में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, एक्चुअल मेथड से आपको आंसर मिला लेकिन मैच नहीं हुआ, फिर क्या करने का, एक बार ऑप्शंस को देखो, क्या कंडीशन उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, जैसे अपने केस में हुआ। समझ में आ रहा है? सो आंसर इज बी एंड बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। आई होप सबको समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट, लुक एट एमसीक्यू नंबर 49। क्या बोला बच्चों? इफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन देन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। बच्चों याद करो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। इसमें जो ए बार होता है ना, दैट इज द बेस पॉइंट, पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग। बी बार जो होता है ना, लाइन को पैरेलल वेक्टर होता है। क्या होता है? वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। ये हो गया उसका वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होता है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। इसको बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन, दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन। इस कार्टेशियन इक्वेशन में x1 y1 z1 कौन है पता है क्या बच्चों? पॉइंट है। दिस इज व्हाट? पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग। और एबीसी क्या है? पैरेलल वेक्टर है। अब बोले ऐसा कैसा पैरेलल वेक्टर? अरे वही अपना ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप। कौन है ये? पैरेलल वेक्टर है। अंडरस्टूड? चलो अभी ये लाइन को ना, दिस लाइन इज नॉट इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप देखोगे इधर 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है। करेक्ट। सो डू वन थिंग, ये 6 नहीं चाहिए, इधर ये 3 नहीं चाहिए, इधर 2 नहीं चाहिए, तो 6 3 2 को ऐसा कौन से नंबर से डिवाइड करो तो हो जाएगा? एलसीएम क्या होता है इनका? 6 है ना। सो डू वन थिंग, डिवाइड थ्रू आउट बाय 6। तो 6 से डिवाइड करो तो ये क्या आएगा? x माइनस 2/6। ये कितना आएगा बोलो बच्चों? यहाँ पे अगर डिवाइड करूं मैं तो ये y बाय कितना आएगा आपको? या फिर 3y प्लस 1 अपॉन 6 आएगा, 2z माइनस 2 अपॉन क्या आएगा? 6 आएगा। डू वन थिंग, ये तो ऐसा ही आएगा, 3 कॉमन लिया मैंने जबरदस्ती, तो इज इट y प्लस 1/3 अपॉन 2। यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो z माइनस 1 अपॉन क्या आएगा? 3। तो बताइए ये क्या बन गया? पॉइंट बन गया ना बच्चों, है ना। सो पॉइंट क्या मिला आपको? 1/3। ये प्लस 1/3 मतलब माइनस 1/3, बिकॉज बीच में माइनस होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। 1 पैरेलल वेक्टर क्या आएगा बोलो बच्चों? 1 2 3। सो ऑप्शन देखो बच्चों। यस, मैंने क्या बोला था? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। करेक्ट है। व्हाट इज ए बार? 1/3 माइनस 1/3 1 प्लस लैम्बडा टाइम्स बी बार क्या है? 1 2 3। इज देयर एनी ऑप्शन? 1/3 माइनस 1/3 एंड 1, लैम्बडा इज 1 2 3। ऑप्शन इज ए। वेरी सिंपल, एकदम बेसिक क्वेश्चन था बच्चों, कुछ दम ही नहीं था इसमें। नेक्स्ट, लास्ट एमसीक्यू, ध्यान दो इधर। क्या बोला बच्चों? द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। क्या होता है पैरेललोपाइप का वॉल्यूम? बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ कोटर्मिनस एजेस। टेट्राहेड्रॉन बोला तो 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट। देखो दिया है कोटर्मिनस एजेस, है ना, यू बार दिया है, वी बार दिया है, डब्ल्यू बार दिया है, इज 1 क्यूबिक यूनिट बोला है। वॉल्यूम कितना दिया है? 1। किसका? पैरेललोपाइप विद द कोटर्मिनस एजेस यू बार, वी बार, डब्ल्यू बार। आगे क्या बोला है? थीटा इज द एंगल बिटवीन यू बार एंड डब्ल्यू बार, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, है ना। अभी यहां पे बच्चों देखो, अगर आप देखोगे यू बार, वी बार, डब्ल्यू बार दिया है आपको, पूछा क्या है? एंगल बिटवीन यू बार एंड डब्ल्यू बार। जब भी कभी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल ढूंढना है ना, ऑलवेज गो फॉर डॉट प्रोडक्ट। तो सुनो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यू बार और डब्ल्यू बार के बीच में एंगल ढूंढना है, सो क्यों ना मैं इसको यू बार डॉट डब्ल्यू बार बोलूं, बिकॉज एंगल ढूंढना है तो डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स? मैग्नीट्यूड ऑफ यू बार, मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू बार इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन यू बार एंड डब्ल्यू बार व्हिच इज थीटा। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? यू बार है मेरे पास, यस इट इज 1 1 लैम्बडा, अरे मतलब आपके पास लैम्बडा का वैल्यू होना चाहिए, करेक्ट। डब्ल्यू बार में है मेरे पास 2 1 1,
करेक्ट। यू बार का मैग्नीट्यूड मतलब क्या आएगा, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। डब्ल्यू क्या आएगा, डब्ल्यू बार का मैग्नीट्यूड 4 1 1 cos थीटा। मतलब ये तो कंफर्म है बच्चों, अगर आपको लैम्डा मिला ना आपको आंसर मिल गया। तो लैम्डा यहां से मिलेगा। हाउ यू फाइंड बॉक्स प्रोडक्ट, डिटरमिनेंट। यू बार क्या दिया बोलो बच्चों, 1 1 लैम्डा। वी बार इज गिवन टू यू एज 1 1 3। डब्ल्यू बार क्या दिया, 2 1 1। कैसे आएगा बोलो जरा, 1 इंटू कितना बच्चों, यस 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 1 इंटू कितना आएगा 1 माइनस 6 माइनस 5, प्लस लैम्डा इंटू कितना आएगा 1 माइनस 1, इक्वल कितना 1। ये माइनस लैम्डा उधर जाके क्या बनेगा लैम्डा, बाकी सब आपको इधर लेके आना है बच्चों। बोलो -2 + 5 3 -1 2, लैम्डा कितना मिला 2। ऑलराइट, सो लैम्डा इज व्हाट 2, इधर 2, ये कितना आएगा 4। तो बोलो बच्चों आंसर कितना आएगा, a1 a2 इज 1 प्लस b1 b2 इज सॉरी a1 a2 2 आएगा, 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 1 इज 2। ये कितना आएगा 4 5 6 √6 cos थीटा। बच्चों cos थीटा कितना आएगा, यस इज इट 5/6। थीटा मस्ट बी cos इनवर्स ऑफ 5/6। इज देयर एनी ऑप्शन, यस ऑप्शन इज, अरे यार, देन द वैल्यू ऑफ थीटा बच्चों इंस्टेड ऑफ थीटा दे मस्ट आस्क यू cos थीटा। तो आंसर आएगा 5/6, है ना। ये आंसर है cos थीटा का है, cos थीटा का आंसर है, ऑप्शन इज बी। आई होप आप सबको समझ में आया, क्लियर है। दिस कंप्लीट्स योर MST CET का 9th में मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर 2023, क्लियर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।